फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंजंक्शन यानी संयोजक बताने वाला हूँ। कंजंक्शंस को हम लिंकर्स और कनेक्टर्स भी कहते हैं। यानी संयोजक वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो क्लाजेज को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टर्स, लिंकर्स या फिर कंजंक्शंस। तो इस वीडियो में मैं आपको कंजंक्शंस ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट्स लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा जिद्दी हूँ मैं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ मैं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों को बिना संघर्ष किए हार जाऊँ, यह मुझे पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंजंक्शंस यानी संयोजक, कनेक्टर्स, लिंकर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर मैंने कंजंक्शन यानी संयोजक की डेफिनीशन लिखी हुई है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस टुगेदर। A conjunction is a word that joins words or sentences together। यानी संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में मिलाता है या जोड़ता है। इसे हम लिंकर्स और कनेक्टर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स: सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। सोहन और मोहन दोस्त हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो एंड है वो कंजंक्शन है। राम पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। तो इसमें जो बट है वो कंजंक्शन है, यानी दो सेंटेंसेस को यहाँ पर ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो यानी ही वाज इल, तो ही वाज इल, ही पास्ड। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह सफल हुआ। तो यहाँ पर जो थो है वो हमारा कंजंक्शन यानी संयोजक है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, संयोजक के प्रकार या कनेक्टर्स के प्रकार कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, समान पदीय संयोजक। सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी आश्रित संयोजक। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी समान पदीय संयोजक कौन कौन से हैं। उसके बाद में मैं आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यानी आश्रित संयोजक बताऊंगा। तो समान पदीय संयोजक वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, यानी वो समान पद वाले शब्द होंगे। एग्जाम्पल्स: 2 and 2 make 4। यहाँ पर 2 and 2 make 4 ये समान पद हैं, यानी समान शब्द हैं। 2 and 2 यानी समान शब्दों को ये जोड़ा गया है। और किसके द्वारा? यहाँ पे कनेक्टर यानी संयोजक क्या है? एंड। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो ये भी समान पदीय हैं। ब्रेड एंड बटर, ये भी समान पदीय ही हैं। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। राम पास्ड बट सीता फेल्ड, ये भी समान पदीय हैं, लेकिन यहाँ पर जो संयोजक है वो कंजंक्शन बट है। सोहन केम हेयर बट मोहन वेंट अवे, तो यहाँ पर जो बट है वो कंजंक्शन है। इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पर बट जो है वो कंजंक्शन है। तो मैं कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शंस के और अधिक आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसे आसानी से और अधिक समझ सकें। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप या प्रकार। फर्स्ट है कुमुलेटिव कंजंक्शन, संयुक्त संयोजक इसे कहते हैं हिंदी में। सेकंड है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध दर्शक संयोजक। थर्ड है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोजक। फोर्थ है इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक संयोजक।
तो फर्स्ट है कुमुलेटिव कंजंक्शन। संयुक्त कंजंक्शन या संयोजक वह संयोजक होता है जिससे एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है। एग्जाम्पल्स, राम केम हेयर एंड डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर जो एंड है वो दो सेंटेंसेस को एक में मिला रहा है। राम केम हेयर एंड डिड हिज वर्क, ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, he opened his books and began to read. God made the country and man made the town. Birds fly and fish swim. तो यहाँ पर ये एक दूसरे कथन को एंड जो है कंजंक्शन है जो कि एक दूसरे कथन को मिला रहे हैं एक दूसरे को। तो अब सेकंड बता रहे हैं। सेकेंड है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यह वह संयोजक होता है जिसके द्वारा दो विरोधी सेंटेंसेस या कथनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट डिलीजेंट। मतलब इसमें दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपस में विरोध प्रकट करते हैं। सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, बट सी इज नॉट डिलीजेंट, लेकिन वह परिश्रमी नहीं है। मतलब ऐसे दो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे प्रकट होता है कि वो आपस में विरोध प्रकट करते हों। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह धीमा है लेकिन वह निश्चित है। आई वॉज एंग्री, मैं भूखा था। स्टिल आई केप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी मैं शांत था। थर्ड है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसके द्वारा दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है लेकिन उनमें से एक ही विकल्प को चुना जाता है। एग्जाम्पल, वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द बस। वॉक क्विकली, जल्दी से या शीघ्रता से चलो, एल्स नहीं तो यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगे। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, ईदर कम विद मी आर गो टू होम, ईदर सिट साइलेंटली आर लीव द रूम। तो यहाँ पर जो इसमें जो है यहाँ पर बट स्टिल जो है इसमें ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जो इल्स है, अदरवाइज है, और है, ये यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द बस, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। ईदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ, अथवा गो टू होम, घर जाओ। ईदर सिट साइलेंटली, या तो शांत से बैठिए, चुपचाप बैठिए, अथवा लीव द रूम, या फिर अथवा कमरे को छोड़ दो। फोर्थ नंबर है इलेटिव कंजंक्शन यानी परिणाम संयोजक। अब परिणाम सूचक संयोजक क्या है? इस कंजंक्शन द्वारा दो ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। एग्जाम्पल है, देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक। देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, यानी देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई होना चाहिए। फॉर आई हियर अ नॉक, मैंने सुना है, नॉक खटखटाहट, या मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो फार है वो इलेटिव कंजंक्शन है। समथिंग फेल इन, कुछ गिरा है। फार आई हर्ड अ स्प्लैश, मैंने जिसकी आवाज़ सुनी है। तो ये जो सेंटेंस है ये इस सेंटेंस का परिणाम है
समथिंग फेल इन, कुछ गिरा है, तो इसका परिणाम आई हर्ड अ स्प्लैश, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। तो ये फॉर जो है यहाँ पर ये इलेटिव कंजंक्शन है, फॉर इलेटिव कंजंक्शन है और इस सेंटेंस में भी फॉर इलेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हम इसका जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें आपको जो मैंने सब ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन छोड़ा हुआ है उसको मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।